इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करते हैं। आइए देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड दो आपके पार्ट है इसमें, जो थर्ड और फोर्थ यूनिट के रूप में है। ठीक है, तो अब शुरू करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन से है, कहीं ना कहीं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। ठीक है, क्योंकि विद्युत का डायरेक्ट संपर्क मतलब किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन, यदि यही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत किसी केमिकल के थ्रू हो, ठीक है, किसी केमिकल के थ्रू हो, तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो गई? भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के एक्सचेंज की स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। आप लिखेंगे भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के आपस में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, और विद्युत रसायन में जिस युक्ति के द्वारा, जिस युक्ति या डिवाइस के द्वारा, जिस युक्ति के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेल। किया जाता है उसे सेल कहते हैं। तो दो डेफिनेशन अपने पास में हो गई, क्योंकि एक तो अपन पढ़ेंगे डिवाइस किसके थ्रू अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी करनी है, और दूसरा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में किसकी स्टडी होती है? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपस में एक्सचेंज किस तरीके से होता है, किन किन कंडीशंस में होता है, वो अपन किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अकॉर्डिंग अपना टॉपिक क्या है? विद्युत का अभिगमन। विद्युत का अभिगमन। तो अपने डेफिनेशन देख ली कि इसमें पढ़ना क्या है, या आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। टॉपिक अपना क्या है? विद्युत का अभिगमन। अभिगमन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी कि स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहाँ लिखेंगे विद्युत, विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? विद्युत अभिगमन कहलाता है। विद्युत अभिगमन होता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसके कारण होता है ये? इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉनों के बहाव, फ्लो के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों की बहाव को क्या कहते हैं? बहाव को क्या कहता है? विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को। ज़रूरी नहीं कि हर बार इलेक्ट्रॉनों का ही बहाव हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जगह अगर कोई दूसरे स्पीसीज अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, तो फिर वो अलग प्रकार की विद्युत ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिक माइग्रेशन कहलाता है। तो इसके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की हो गई? विद्युत चालकता, विद्युत चालकता दो प्रकार की होगी। विद्युत चालकता दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? धातुओं में चालकता, जो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, धातुओं में चालकता। और दूसरी हो गई आयनिक चालकता। धातुओं की चालकता किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये किसकी होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट फ्लो होता है वो किस में होता है? धातुओं में होता है। इसे धात्विक चालकता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धात्विक या
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इसे कहा जाता है, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन 1 नंबर का डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है कि धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता को परिभाषित कीजिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होने वाली चालकता क्या कहलाती है? धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। आयनिक चालकता क्या होती है? आयनों के कारण होने वाली चालकता क्या कहलाती है? आयनिक चालकता। आयनों के कारण होती है, तो ये भी क्या 2 प्रकार की होती है फिर, ठीक है। एक तो अपन क्या करें, जो मेटल है इसको क्या करते हैं, मेल्ट कर लेते हैं गलित अवस्था में इसके क्या होंगे, आयंस बन जाएंगे। तो वो आयन क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अपने अपने डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेंगे। दूसरा होता है अपने को जलीय विलयन में अपन किसी भी चालक पदार्थ को क्या करते हैं, जल में घोल लेते हैं। जल में मिलाने पर क्या बनते हैं, उसके आयन बन जाते हैं। जैसे कि ये अपने पास में कोई जलीय पदार्थ है, इसको अपन ये क्या इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसको जल में डालेंगे तो ये A+ और B- बना लेगा। अब ये क्या करेंगे, करंट फॉलो करेंगे, जिसे क्या कहेंगे अपन, जलीय विलयन की आयनिक चालकता। अब क्या कहते हैं कि किसी आयनिक पदार्थ के विलयन में से जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये विलयन बन गया पूरा, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी माना कि ये पूरा विलयन बन गया अपना जलीय विलयन, अब इसमें करंट लगाएंगे इस साइड से, तो इस साइड में करंट जाएगा, ठीक है। तो ये जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, इसके अंदर इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के कारण क्या होता है, इस विलयन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो आयनिक पदार्थ अपन ने लिया था उसका क्या होता है, अपघटन या विघटन होता है, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है। तो अपने पास एक नई डेफिनेशन आ गई, क्या आ गई, किसी विद्युत धारा के प्रभाव से किसी आयनिक यौगिक का क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अपघटन होता है जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन। इसलिए इस प्रकार की चालकता को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, विद्युत अपघटनी चालकता भी कहा जाता है। तो इसका क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टिविटी। ज़्यादातर विद्युत अपघटनी चालकता पाई जाती है साल्ट में, लवण, अम्ल एंड क्षारों में पाई जाती है। तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटे या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जैसे कि ये था अपना, ये अपने आयनों में टूटा, तो कौन ये वाले आयन जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, लवण, अम्ल और क्षार, जो अपने आयन बनाते हैं। तो इन्हें या फिर विद्युत के प्रभाव के कारण ये क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटे या इलेक्ट्रोलाइट्स। ओम का नियम किस लिए दिया गया था, धात्विक चालकों के लिए दिया गया था, जो क्या होता है, आयनिक चालकता पर भी लागू होता है। और ओम के नियम के अनुसार क्या है, विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि जो 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर है वो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, यह नियम, आप अपने नोट्स में लिखेंगे, यह नियम धात्विक एवं आयनिक चालक दोनों पर क्या होते हैं, लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। यानी कि इस नियम का जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, चाहे वो मेटेलिक इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आयनिक इलेक्ट्रिसिटी हो। इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत पर जो इस नियम का है वो सेम रहेगा। तो इस नियम के अनुसार क्या है, हमें स्टार लगा कर लिख लेते हैं, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है,
प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विभवांतर को किससे शो करते हैं, ई से, और विद्युत धारा को आई से, तो ये समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, ई बराबर आई आर कर देते हैं। एक आर अपन क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, आर बराबर क्या है, प्रतिरोध। किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, निश्चित मान होता है एक, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट या स्थिरांक मान लेते हैं। तो क्या हो गया, ई अपॉन आर बराबर आई, जहाँ पर आई बराबर क्या है, विद्युत धारा, आई, ई बराबर वोल्ट या विभवांतर, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ये अपने नियम लिख लिया। ओम का नियम क्या हो गया, ई अपॉन आर बराबर आई। ई को कई बार वी से भी डिनोट करते हैं, तो इसको अपन वी भी लिख सकते हैं, वी अपॉन आर बराबर आई। जैसे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, प्रत्येक चालक पदार्थ विद्युत के प्रवाह में बाधा का अनुभव करता है, यह गुण क्या कहलाता है, यह गुण प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध बराबर ई अपॉन आई, आर बराबर ई अपॉन आई। तो आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। आर का मात्रक ओम होता है। इसे इस साइन से प्रदर्शित किया जाता है और इंग्लिश में OHM से लिखेंगे। हैं चालकता। तो चालकता में बाधा कौन अनुभव कराता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या हो गया, चालकता। तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। दोनों एक दूसरे क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है, प्रतिरोध और चालकता। तो क्या हो गया, सी से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो सी बराबर क्या हो गया, आई अपॉन 1 अपॉन आर, क्योंकि क्या होता है, ये आर इसका उल्टा होता है। इसको लिख सकते हैं, मात्रक क्या हो गया इसका, मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है। तो इसका क्या हो गया, पर ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इन्वर्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उल्टा लिख देंगे। और क्या कहते हैं इसको, महो, इसको महो कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, एसआई मात्रक सीमेंस, ठीक है। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, सीमेंस को एस से प्रदर्शित किया जाता है। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अभी शॉर्ट में देख लेते हैं कि चालकता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसको आगे अपन डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो अपघटय की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यदि प्रबल है तो अधिक होगी चालकता, अगर दुर्बल है तो कम होगी। दूसरा क्या हो गया, आयनों का आकार, अगर आयन छोटे होंगे तो तीव्र गति करेंगे और बड़े होंगे तो धीमे गति करेंगे, जिससे चालकता प्रभावित होती है। तीसरा हो गया विलयन की शानता, ठीक है। विलयन जितना अधिक शान होगा उतनी जिसको होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, उसकी चालकता का मान कम होगा। और चौथा हो गया टेम्परेचर,
यदि ताप का मान अधिक होगा तो क्या होगा, विघटन अधिक होगा, और विघटन अधिक होगा तो चालकता अधिक होगी। तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है, ये देखो इसमें ताप टेम्परेचर में ध्यान रखना है, क्योंकि जब पढ़ेंगे धात्विक चालकता, अपन धात्विक चालकता नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन धात्विक चालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो सी के मान में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कंपन बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि आयनों की गति बढ़ जाती है, आयनों की गतिशीलता या मोबिलिटी बढ़ जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि उसकी लेंथ के तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल एल, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और उसकी जो अनुप्रस्थ काट है, या फिर यहाँ कहेंगे उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट ट्रांसनल सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसा कि अपन ने ऊपर इसको लिख लिया है। तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पर रो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, जिसको अपन क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, जैसा कि प्रतिरोध में अपन ने आर लिखा था, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, जो विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो गया, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। तो ए बराबर क्या हो गया, इसका साइज क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, और एल बराबर क्या हो गया, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में। ठीक है, यदि एकांक हो तो एल और ए एकांक हो तो रो बराबर क्या हो गया, आर। ठीक है, तो अब प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो गई अपने पास में, किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इस चालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है, वह विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, हो जाएगा मात्रक रो बराबर आर गुणा ए अपॉन एल। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से क्या कट जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, ओम पर ओम सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, पदार्थ की 1 घन सेंटीमीटर। अब क्या करने को मिल जाती है, पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध, घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्योंकि अब क्या करेंगे अपन, जो वायर लिया है उसको अपन इस तरीके से बना के देखते हैं कि ये अपना कोई पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, इसकी एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, इतने से एरिया का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। करते हैं
विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को के से या प्रदर्शित करते हैं, इसे क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। तो चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होती है, विशिष्ट चालकता। उसको किस चलते हैं, कप्पा से। कप्पा बराबर 1/ρ, ये हो जाएगा। तो ρ बराबर R गुणा A/L होता है। तो वैल्यू रखते हैं अपन के बराबर, क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, L आ जाएगा ऊपर, R गुणा A नीचे चला जाएगा। आगे वैल्यू तो क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/L/R गुणा A। 1/R क्या होता है, 1/R बराबर C। ठीक है, तो 1/R बराबर C हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, K बराबर C गुणा L/A। 1/R क्या हो गई, चालकता हो गई। ठीक है, चालकता गुणा L/A। ठीक है, जहाँ पर L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, K बराबर C। विशिष्ट चालकता क्या होती है, चालकता के बराबर होती है यदि दिए गए तार की या प्रतिरोध की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देख सकते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, के बीच रखे हुए विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, अथवा एक डेफिनेशन और क्या दे सकते हैं, किसी विद्युत अपघटय के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, मतलब 1 घन सेंटीमीटर एरिया, ये अपन ने लिया 1 घन सेंटीमीटर, ये घन है, और इस घन के अंदर इस घन का जो प्रतिरोध है वो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और इस घन से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी कहलाती है। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक निकालते हैं। मात्रक तो किससे निकालेंगे, मात्रक अपन निकालेंगे K बराबर C गुणा L/A। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। ठीक है, लंबाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा, ओम पर सेंटीमीटर या महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये अपने पास में इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। समझ गए। SI मात्रक क्या होता है इसका, SI मात्रक, उस चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर, SM इनवर्स। ठीक है, ये आ गए इसके मात्रक। है मोलर चालकता, इसे लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, आणविक चालकता भी कहते हैं, आणविक चालकता भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गई, एक डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं पहले। किसी विद्युत अपघटय के
किसी विद्युत अपघटय के 1 मोल को VmL सॉल्यूशन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। उत्पन्न चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया अपना? मोलर चालकता लैम्डा m बराबर विशिष्ट चालकता गुणा 1 मोल विद्युत अपघटय रखने वाले विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? मोलर चालकता। तो फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा m बराबर k गुणा k क्या है? कप्पा विशिष्ट चालकता गुणा V सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ठीक है। और ये किस में है? ml में है, ठीक है। इसको लीजिए अपन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो गया? विलयन की सांद्रता क्या होगी? विलयन की सांद्रता बराबर ग्राम मोल पर लीटर। ये इसकी क्या हो गई? मोलरता हो गई। ग्राम में है मात्रा, तो क्या हो गई? मोलरता हो गई। तो ग्राम मोल विद्युत ग्राम मोल विद्युत अपघटय गुला हो बराबर 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में। तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम के लिए था। अब यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटय गुला हो तो वो क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C, ठीक है। तो लैम्डा m बराबर हो जाएगा k गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C ग्राम मोल। तो इसका मात्रक ये तो आगे अपने पास में लैम्डा m की वैल्यू मोलर चालकता क्या होती तो अपने पास में चाहिए। इसका मात्रक क्या आएगा? k का मात्रक क्या होता है? ओम पर सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम मोल बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स। तो ये अपने पास में इसका क्या आ गया? मात्रक आ गया। किसका? मोलर चालकता का। तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा V से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? क्या होती है तुल्यांकी चालकता? किसी विद्युत अपघटय के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को VmL विलयन में विलय
करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विलयन की तुल्यांकी चालकता। यदि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अपने विद्युत अपघट्य लिया है और उसको VmL विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में रख दिया हो तो वो क्या होगी? उसकी तुल्यांकी चालकता क्या होती है? इसको फॉर्मूले में लिख लेते हैं। लैम्डा V बराबर क्या लिखना है अपने को? विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा, विशिष्ट चालकता गुणा 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट विद्युत अपघटय वाले विलयन का आयतन किस में लिखेंगे अपन? सेंटीमीटर क्यूब में। और नीचे विलयन की सांद्रता क्या हो गई? विलयन की सांद्रता बराबर ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इसकी क्या होगी? नॉर्मलता। मोलरता और नॉर्मलता आप जानते होंगे। भार मात्रक, भार ग्राम, भार आयतन मात्रक। तो ये विलयन की सांद्रता क्या होगी? ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इसकी नॉर्मेलिटी होगी। क्या लिखते हैं अपन? C ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय हो तो क्या लिखेंगे? 1 लीटर विलयन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य हो तो क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन C। अतः V बराबर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C ग्राम। ये क्या हो गया? पूरे विलयन का क्या आ गया अपने पास में? आयतन आ गया। इस आयतन से आगे क्या करेंगे अपन? लैम्डा V निकालनी है अपने को, तुल्यांकी चालकता। तो क्या करेंगे? कप्पा गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गई? तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता गुणा ग्राम तुल्यांक विलयन। ठीक है, 1 लीटर में मात्रक क्या निकालेंगे इसका? मात्रक बराबर क्या होता है? ओम इनवर्स किसका होता है? विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे तो क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या आ गया अपने पास में? इसका मात्रक आ गया। इनवर्स में है तो इनवर्स से 1 कम हो जाएगा, बाकी बचा स्क्वायर। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, लैम्डा V एंड लैम्डा M में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड तुल्यांक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा V बराबर लैम्डा M अपॉन धनायन और ऋणायन पर आवेश क्या होता है? दोनों में संबंध होता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि NaCl के लिए तो इसकी
तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध होगा ये निकालते हैं। दोनों क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। लैम्डा वी और लैम्डा एम दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता बराबर होगी, क्योंकि इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा वी बराबर लैम्डा एम अपॉन पॉजिटिव पर कितना चार्ज है +1, नेगेटिव पर कितना चार्ज है +1 -1 +1 और -1, तो क्या बचा 0। AlCl3 के लिए AlCl3 के लिए दोनों में क्या संबंध होता है, तो अपन निकालेंगे Al पर कितना चार्ज होता है +3, Cl पर कितना होता है -1, 3Cl -1, तो क्या निकालेंगे लैम्डा V बराबर लैम्डा एम अपॉन 3